स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। मैं संदीप गुप्ता आप लोगों के लिए ट्रिकी मैथ फिर से। और ट्रिकी मैथ में आज हम अलजेब्रा का पार्ट 1 पढ़ेंगे। अब पार्ट 2 इससे भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन पार्ट 1 पढ़ाना मजबूरी है, तब जाकर पार्ट 2 पढ़ाएंगे। इसलिए आज का भी यह सवाल जितने भी लिखे गए हैं, आपको जो स्क्रीन पे यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए यहाँ से स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, यह अनेकों बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो ट्रिकी के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है, और 0-1 के साथ साथ मैं बता देता हूँ कि 0-2 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 0-2 भी देखना ना भूलिए, ठीक है, क्योंकि 0-1 के बाद 0-2 तो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। मैटर ये बनता है कि आपको वहां एग्जाम में कैसे करेंगे इस सवालों को, इसलिए हमने इस पर एक थोड़ा सा एक आप लोगों को सहयोग कर दिया कि देखिए एग्जाम में कैसे कैसे इन सवालों को सॉल्व करेंगे और इसका तरीका कैसे हम बता रहे हैं, उनको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला सवाल मतलब कि बनेगा किस पे, तो पहले नियम पर बनेगा। अभी मैं पहला नियम बताऊंगा, तो पहला नियम को समझाने के बाद उस पर एक सवाल दूंगा, उस पर सवाल देने के बाद आपको दूसरा बताऊंगा, इस तरह से। ये नहीं कि केवल आपको नियम में बताऊंगा। देखिए कह रहा है कि x + 1/x हो सकता है एग्जाम में वो आपको ऐसे भी लिखे, वो a + 1/a ऐसे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह पर z भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है नियम। x + 1/x = a, तो आपसे पूछ रहा है x² + 1/x² का मान पूछ रहा है, तो उसमें आपको क्या याद करना है, a² - 2। देखिए -2 कहने का मतलब आपको याद होना चाहिए, यहां पर अगर प्लस सिंबल है, अगर स्क्वायर वाला पूछ रहा है, यहां पर अगर प्लस वाला है और आपसे स्क्वायर पूछ रहा है, तो आपको स्क्वायर करके -2 कर देना है। आपको क्या करना है भाई, स्क्वायर करके -2। दूसरे में देखिए x - 1/x, सवाल अभी करा रहे हैं लेकिन दोनों एक जैसा है इसलिए समझा दे रहे हैं। x - 1/x बराबर है a, तो x² + 1/x² बराबर आपसे पूछेगा, वो आपसे क्या करेगा, पूछेगा। मैं यहां पर आपको दे दिया हूं, लिख दिया हूं, लेकिन वो आपसे यहां पर ऐसे लिख करके क्वेश्चन मार्क बना देगा, ठीक है। तो आपको वहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप ये लिखेंगे, ठीक। यहां पर मैं बता दिया कि x की जगह पर a भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई भी ABCD का अल्फाबेट का हो सकता है ना। तो सब मिलाकर आपको ABCD पे नहीं जाना है, आपको जाना है मैट्रिक्स पे कि मैट्रिक्स क्या क्या बन के आते हैं एग्जाम में। तो देखिए यहां पर अगर प्लस है तो यहां पर -2 हो रहा है, यहां पर अगर माइनस है, यहां पर अगर माइनस है तो यहां पर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। ये बात याद रखना है आपको। तो देखिए आप शुरू करते हैं क्वेश्चन इस पे। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया, पहले पे मैं बना रहा हूं कि x + 1/x बराबर आपको दे दिया है 5। क्या दे दिया, 5। तो हो तो लिखेगा, ऐसे लिखेगा, 5 हो तो ऐसे लिखेगा, या फिर ऐसे कामा भी कर सकता है। तो आपसे पूछेगा x² + 1/x², x² + 1/x² बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको मैंने क्या बताया, जब यहां पर प्लस है और प्लस वाला से आपको पूछा गया स्क्वायरिंग करके, तो आप जो भी यहां पर a बराबर क्या है, a की जगह पर क्या है, 5 है, a की जगह पर क्या है, 5 है। तो 5 का स्क्वायर -2, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 - 2 कितना हो गया भैया, 23। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब इसी के जैसा मैं दूसरा भी बना रहा हूं, ठीक है। हो सकता है यहां पर आपको, यहां पर मान लीजिए आप लोग नोट करते रहिएगा फटाफट, यहां पर 5 की जगह पर आपको दे दे √5, ये भी दे सकता है, क्योंकि अब एग्जाम में टेढ़े मेढ़े पूछे जा रहे हैं। तो √5 से भी आपको घबराना नहीं है, इतना बराबर दे दे, 5 ना दे के √5 दे दे, ठीक है। तो √5 का भी आप वर्ग कर दो और -2 कर दो, बात वही है। तो √5 का वर्ग यानी कि √5 × √5 यानी कि √25, और √25 का कितना होता है, 5 - 2 3 हो जाएगा उसका आंसर। कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो अगर √5 देगा तो कितना हो जाएगा,
3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि √5 इंटू √5 माइनस 2 यानी कि 3 आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया है। इस पर आपको रूट में भी दे सकता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, या आपको ऐसे भी दे सकता है, 2√3 भी दे सकता है। तो क्या करना है भाई, एक ही जगह पर 2√3 होगा तो आप इसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे। तो इसका स्क्वायर कैसे होगा भैया, 4 गुणा ये हो जाएगा आपका 9, √3 कितना हो जाएगा 9 बराबर -2। तो यहां पर देखिए 4 गुणा 3 -2, 12 - 2 कितना हो गया 10। तो ये बात याद रखना है, रूट भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है एक जगह पर, है ना। तो चलिए अब दूसरा लगाते हैं। जैसे दूसरा दे दिया कि x - 1/x बराबर आपको दे दिया है 12, कितना दे दिया 12। तो आपको पूछेगा, तो आपसे पूछ सकता है x² + 1/x² का मान, ठीक है। देखिए आपसे x - 1/x बराबर दे दिया 12, और आपसे क्या पूछ रहा है, x² + 1/x² का मान आप बताओ। तो आपको हमने क्या बताया है कि जब यहां पर माइनस हो और आपसे प्लस वाला पूछ रहा है तो ध्यान में रखिएगा कि माइनस वाले है, देखिए माइनस शुरू में रहेगा, यहां पर प्लस था तो यहां पर -2 हुआ है, यहां पर अगर माइनस है तो +2 कर देना है। यानी कि एक ही जगह पर क्या है आपका 12 का स्क्वायर a² यानी कि 12 का स्क्वायर +2 और यहां पर +2 कर दीजिए। 12 का स्क्वायर 144 +2 कितना हो जाएगा 146, ठीक है। यहां पर भी अगर 12 की जगह पर ना दे करके आपको दे देगा रूट में 5 दे देगा, ये भी कर सकता है, रूट में 4 दे देगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। √4 का आप स्क्वायर करके उसमें 2 जोड़ दोगे, ठीक है। √4 का स्क्वायर दे करके आप उसको जोड़ दोगे, आपका काम बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 को समझने वाली बात है, यहां पर देखिए 1 + 1/x बराबर 1 a दिया है, तो x³ + 1/x³ यहां पर q से मतलब है, यहां तक स्क्वायर था, यहां पर क्या है q है। और यहां देखिए यहां पर अगर प्लस है, ठीक वही काम चल रहा है, अगर यहां पर प्लस है तो यहां जो फाइनल जो होता है a², तो वहां पर aq हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें aq, q वाला होगा तो aq -3 है। यहां पर केवल 2 हो रहा था माइनस, यहां पर -3a होगा माइनस, यहां पर +3 है, बस यही बात याद रखना है। तो देखिए मैं 3 और 4 दोनों बता दिया कि यहां पर अगर माइनस है तो यहां पर +3 है, अगर यहां पर प्लस है तो -3 है, लेकिन इसमें क्यू करना है। इसमें क्या करना है भैया, क्यू करना है। क्वेश्चन देखते हैं इस पर, x + 1/x बराबर सपोज डैट आपको दे दिया, यहां से आपको 4 ही दे दिया, क्या दे दिया 4। तो x³ + 1/x³ बराबर आपसे ऐसे कर देगा, क्वेश्चन मार्क पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, देखिए यहां पर प्लस है और यहां पर a का मान लीजिए कि 4 है, तो आपसे क्या मैंने बताया कि जब ये प्लस है तो आपको q वाला अगर पूछा गया है तो aq -3a, और a की जगह पर क्या है, a की जगह पर आपका 4 है, तो 4 का q -3 इंटू मतलब 3 गुणे 4, 4 का q 64 -12, 64 में से 12 निकल जाएगा तो आपका हो जाएगा 52, और यही आपका फाइनल आंसर हुआ, यही आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। अब आते हैं चौथे नंबर सवाल पे, ठीक है ना। तो चौथे नंबर सवाल को देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 4 नंबर सवाल पे तो बहुत सारे एग्जाम में आया है, लेकिन आपको मैं फिर यहां पर 2-3 सवाल इस पे कराऊंगा, क्योंकि 4 वाले पर बहुत ज्यादा पूछा है। x - 1/x का मान दे दिया, सपोज डेट यहां से दे दिया आपको 6 दे दिया, कितना दिया 6 दिया। तो आपसे पूछेगा x³ प्लस नहीं माइनस ही पूछेगा, यहां से -1/x³ बराबर, अभी बना रहे हैं, अभी आगे जो दूसरा वीडियो बनेगा उसमें बहुत सारा मैटर मिलेगा, आप लोगों को अलग अलग मिलेगा। ये आपको क्वेश्चन मार्क कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क करेगा तो आपको करना क्या है, देखिए यहां पर x - 1/x बराबर a, तो x³ -1/x³ पूछेगा, अगर यहां पर माइनस है तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है aq
प्लस 3a। माइनस वाले में क्या करना है, ए क्यू प्लस 3a, क्योंकि यहां पर क्यू पूछा गया है और यहां से माइनस भी है, तो आपको करना क्या है, ए क्यू प्लस 3a, यानी कि a की जगह पर क्या है, ए क्यू आप प्लस 3a, ए क्यू मतलब कि 6 का क्यू आप प्लस 3 गुना 6, 6 का क्यू 216 आप प्लस 18, 216 और 18 कितना हो जाएगा अभी, 234। ये ही आपका फाइनल आंसर हुआ। तो सारे सवाल इस पे आएंगे और आप लोग पहले क्या कर देते थे कि इसको मैटर में लंबा लंबा ले जाते थे और करने में आपको दिक्कत होती थी, ठीक है ना। तो यहां पर अब दूसरा, अब इस पे सवाल बना रहे हैं हम आपको, जैसे एक्स क्यू 1/x³ बराबर आपको दे दिया 11, ठीक है। तो आपसे पूछेगा एक्स क्यू माइनस 1/x³ बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब देखिए ए की जगह पर क्या है आपका, ए की जगह पर ए बराबर 11 है, तो आपको मैंने बताया कि माइनस वाले में ए क्यू प्लस 3a होता है, तो माइनस वाले में ए क्यू माइनस 3a इंटू ए का मतलब गुणा में ए होता है, तो 11 का क्यू माइनस 3 गुणे 11। अब 11 का क्यू आपको याद होना चाहिए, 11 का क्यू आपको याद हो, सॉरी यहां पर देखिए ये आपसे माइनस है तो यहां पर प्लस होगा, सॉरी। और 11 का क्यू कितना होता है, 13 31, कितना होता है 13 31 माइनस 33। वैसे भी आप 121 में 11 का गुणा कर दीजिए तो देखिए कहां कितना आएगा, 11 में 1 का गुणा 11 1, 11 दूना 22 और 1 23, 2 11 का 11 2 13, देख लीजिए आप भी इस तरह से याद रखिएगा। 13 31 आया तो आप भी यहां से याद रखिए कि करना क्या है, और 13 31 में से आप 33 निकाल दीजिए, 13 31 में से 33 आप निकाल दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट हम देखते हैं क्योंकि अभी 2 और भी टाइप है, इस पे देखना है, और ये सारे एग्जाम के आए हुए सवाल है, ठीक है ना। ये जो एग्जाम के सवाल जो आए हुए हैं उसी को मैंने स्क्रीन पे लिखा है, ठीक है। और आपको करना क्या है कि इन सभी सवालों को एक बार देखते हुए रट जाना है, रट जाएंगे 2-3 बार आप दिमाग में लगा लीजिए, रटना नहीं है। आपको याद होगा कि हमारे चैनल पर शैलेंद्र सर क्या बताए थे आपको मोटिवेशन वीडियो में, ऐसे पढ़ाई कीजिए कि आपके दिमाग में छप जाए, रटना नहीं है छपना है, ठीक है। तो छाप दीजिए अपने दिमाग में इसको। अब देखिए, अब क्वेश्चन आते हैं इस पे, देखिए ये 4 वाले है, 4 वाले में देखिए आपको एग्जाम में इस पे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि यहां तक आप संभाल लेते, यहां से आपकी दिक्कत शुरू हो जाती। यहां पर आपको करना क्या है, देखिए 4 है तो 4 तो लिखना ही है, 3 था तो 3 लिख रहे थे, 4 है तो 4 करना ही है। उसके बाद अगर प्लस का है, अगर यहां पर प्लस का सिंबल है तो यहां माइनस करना है, अगर यहां माइनस का सिंबल है तो यहां प्लस करना है, और सभी में +2 होगा, प्लस वाले में भी और माइनस वाले में, सभी मैंने कहने का मतलब है कि प्लस वाले में भी +2 हो रहा है और माइनस वाले में +2 हो रहा है। केवल याद रखना है यहां अगर सिंबल अगर प्लस का है, यहां पर अगर प्लस का है तो यहां -4a² होगा, और यहां पर अगर माइनस का सिंबल है तो यहां 4a² होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैं सवाल आपको दे रहा हूं, 1x + 1/x बराबर आपको दे दिया, मान लीजिए कि आपको दे दिया 4, कितना दे दिया 4। तो आपसे पूछेगा, तो आप बता दो उनको x की घात 4 + 1/x की घात 4 का उनको मान बता दो। 4 हो तो ऐसे लिखेगा, आपको एग्जाम में पूरा लिखेगा, तो आपको ऐसे हो तो यहां लिखा गया है तो ऐसे लिखता है ना। तो आपको क्या करना है, आपको मैंने बता दिया कि जब 4 वाला है तो तुरंत आप a की घात 4 जब है तो 4, और यहां पर क्या है प्लस, तो यहां पर आपका माइनस, उसके बाद 4 वाला है तो 4a², आप प्लस वाला है तो +2 तो सभी में होता है, प्लस वाले में और माइनस वाले में। अब देखिए a की घात 4, यहां पर x + 1/x बराबर a, तो यहां पर क्या है, a की जगह पर 4 है, तो 4 की पावर 4 माइनस 4 गुणे 4 की पावर 2 + 2, 4 की पावर 4 16, 4 चौका 16, 16 गुणा 16 256 माइनस, यहां पर इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 16 और गुणा 4 64 + 2। अब यहां से देखिए 258 - 64,
258 माइनस 64 कर दीजिए। ठीक है, तो यहां आपको दे दिया 4, यहां 15 में से 6 गया 9, और यहां आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपका कितना आ गया 194। आपका कितना आया भैया 194। यहां पर भाई साहब आप लोगों को वो ऐसे भी दे सकता है, इसको नोट कीजिए फटाफट, इसको नोट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो सवाल को, या फिर वीडियो को पॉज करके पीछे भी जा करके नोट कर लेना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। और जिसका 0-2 अलजेब्रा का 0-2 पार्ट तो बिल्कुल देखना ना भूलिए, क्योंकि उसमें जो सवाल है बड़े एग्जाम छोटे एग्जाम सब एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी सवालों का कलेक्शन करके हमने अपने कंटेंट पे बना लिया है, तो उसको भी आप लोग देखना ना भूलिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर थोड़ी सी आपसे वो क्या करेगा कि यहां पर भी आपसे कुछ काम करवा सकता है, यहां √3 दे सकता है, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। केवल √3 का आपको 4 बार कर देना है और कुछ नहीं करना है, और √3 4 बार आप करेंगे तो ऐसे होगा √3 इस तरह से 4 बार आप करिए, और यानी कि आपका हो जाएगा ये देखिए 9, 27 और 81, रूट में हो जाएगा 81। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, रूट से तो बिल्कुल नहीं डरना है, मैं इसीलिए आपको बता दिया। और इसके अकॉर्डिंग आप माइनस, अगर आपको यहां पर प्लस वाला है तो यहां पर माइनस लिखेंगे, फिर 4 इंटू √3 इस तरह से आप निकाल लेंगे, रूट वाले भी आप निकाल लेंगे। रूट को से आपको डर लगता है तो रूट का भी हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए यहां पर अब माइनस वाले पे लिखते हैं, x - 1/x बराबर आपको दे दिया है, आपको मान लीजिए कि 3 दे दिया। क्या दे दिया 3 दे दिया। चलिए मैंने इसको √3 मान लिया, क्या मान लिया √3 मान लिया। थोड़ा सा टेढ़ा सवाल, नॉर्मल रहेगा आप लोग निकाल लोगे जल्दी, 2 दे देंगे 3 दे देंगे तो आप लोग निकाल लोगे। तो हमने क्या कर दिया, इसको रूट में दे दिया। तो आपसे पूछेगा कि x की पावर 4 - 1/x की पावर 4 बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देगा। अब यहां पर आपको लिखेगा हर बार हो तो ऐसे लिखेगा वो, तो आपको घबराना नहीं है, सवाल का मैटर ऐसे ही रहता है। तो आपको हमने क्या बताया कि अगर 4 घात वाला है तो तुरंत एक ही घात 4, आप एक ही जगह पर जो भी हो, पहले मैं सूत्र लिख देता हूं, एक ही घात 4, उसके बाद अगर माइनस वाला है तो प्लस लगाएंगे, माइनस वाला है तो प्लस लगाएंगे, और प्लस का 4a² और +2 तो दोनों में रहता है, 4 घात वाले में दोनों में +2 लास्ट में रहता है। ठीक है, बस यहां पर याद रखना है कि माइनस है तो +4a², प्लस है तो -4a², 4 है तो a की पावर 4। अब देखिए a की पावर 4 यानी कि रूट में 3 की पावर 4 प्लस 4, और रूट में 3 इंटू है, इंटू इसमें है 3 की पावर 2 प्लस 2, रूट में 3 की पावर 4 यानी कहने का मतलब है रूट में 3 4 बार, यानी कि इसका हो जाएगा रूट में 81, और रूट में 81 या प्लस ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा रूट में आपका 9 + 2। अब 81 का हो गया 9, और यहां पर 4 × 3 यानी 12 + 2, 12 9 21 2 23, यही आपका आंसर हुआ। और इस तरह के सवाल को आप अपने बुक से, अपने प्रैक्टिस सेट से निकालिए और निकाल कर ढूंढ के कीजिए, और उसके बाद जब 0-2 दे देंगे तो उससे भी आप कीजिए। अगर उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो कि यूट्यूब के हमारे चैनल में दिया गया है, शुरू के ही पेज में दिया गया है, आप व्हाट्सएप पे हमारे, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम में जुड़िए, वहां से भी आप हमको सवाल सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हर वीडियो में दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम में जुड़िए, क्योंकि अब जो होगा टेलीग्राम में जीएस का भी पीडीएफ आएगा, और शैलेंद्र सर जो कि वाणिज्य कर अधिकारी है, उनकी भी स्पेशल पीडीएफ टेलीग्राम में ही दी जाएगी। जो बच्चे टेलीग्राम में जुड़े होंगे उन्हीं को पीडीएफ मिलेगी, दूसरे को पीडीएफ नहीं मिलेगी। धन्यवाद।